We start Standard 8 Science, chapter number 15, Sound. Sound. How is sound produced? Sound कैसे produce होता है? आप तक मेरी आवाज़ कैसे पहुंच रही है? तो ये sound produce होता है by the vibration of an object. कोई object का vibration होता है तब आवाज़ पहुंचती है. जैसे मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कान के अंदर वाइब्रेट होगी ईयर ड्रम में जाके और आपको वो साउंड सुनाई देगा. तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की जब वाइब्रेट होता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है. We have learned that sound can be generated from a vibrating object. अब ये देखिए यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है. इसको जब हम जनरल वे में मैं आपको बताती हूँ कि जब इस में दो प्रॉन्ज होते हैं, जब आप इसको किसी पे स्टिक करोगे इस तरह से तो ये दोनों के बीच में एक दूसरे से आपस में टकराएंगे और वाइब्रेट होंगे तो एक साउंड सुनाई देगा आपको. जैसे अभी भी आप देखिए मैंने इसको एक टच किया, ये देखिए ये वाइब्रेट हुआ, आपको साउंड सुनाई दिया. तो ये हमारा कैसे हुआ, ये ऑब्जेक्ट इससे टकराया और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ. अ टर्निंग फोक इज अ मेड अप ऑफ, ये टू प्रॉन्ज है और एक स्टेम है. जब हम इसको स्ट्रक करते हैं तो वाइब्रेट होता है तो जिससे कि हमको आवाज़ सुनाई देती है. ओके, अब ये किस तरह से प्रोसेस होता है हम देखते हैं आगे. If the stem is kept steady and the prongs are struck, the prongs are set into vibration. It means that they are set into periodic motion in forward and backward direction. जब भी आप उसको इस तरह से रखोगे तो ये स्टेडी मोशन में, इसमें कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है. इसके बाद जैसे हम इसको मारेंगे तो इसके जो फोक हैं वो पहले आपस में बाजू बाजू में आएंगे फिर दूर होंगे. तो इस तरह से किस तरह से वाइब्रेशन होगा वो हम देखते हैं. इफ़ ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द प्रॉन्ज ऑफ अ ट्यूनिंग फ्रॉक गो अवे फ्रॉम ईच अदर, इस तरह से जब वो दूर हट रहे हैं तो एयर आउटसाइड जा रही है, प्रॉन्स में कंप्रेस्ड हो रही है एंड द प्रेशर देयर इंक्रीज. Such a state of high pressure is created in region A. तो इस तरह से हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है रीजन A में. The region in which air is at high pressure and high density is called compressor. जब डेंसिटी हाई है और प्रेशर भी हाई है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेशन. In the next step, vibration, the prongs of the fork come close to each other like this. जब वो दोनों पास पास में आ रहे हैं तो हमारी कौन सी कंडीशन आ रही है, बी वाली. The air pressure in the region decrease. A में decrease. Such region is which air is at low pressure and low density is called rarefaction. अब इस केस में ये बी में ट्रांसफ़र हो गया तो ए में क्या हो गया, हमारी डेंसिटी भी लो हो गई और प्रेशर भी लो हो गया तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेयरफैक्शन. However, the air molecule in this region, which were the compressed state earlier, transfer their energy to air molecule in the next region. ये इसमें जो एयर मॉलिक्यूल रहते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं रीजन में, ए रीजन से बी रीजन में. दीज आर नथिंग बट द साउंड वेव. ये किस तरह होता है, एज अ साउंड वेव के थ्रू. व्हेन दीज वेव्स रीच अवर ईयर, जैसे ये वेव्स हमारे ईयर में जाती हैं तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है जिससे और ब्रेन को एक स्पेसिफिक सिग्नल मिलता है जिससे हम आवाज़ को वो सुन पाते हैं. इफ साउंड वेव्स आर जनरेटेड इन एयर, what moves away from the source? Is it air itself or the state of compression and rarefaction created in the air? If the sound waves are generated in the air, the state of compression and rarefaction created in the air moves away from the source. अब हम पढ़े हैं propagation of sound and medium.
प्रोपोगेशन मतलब साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, कि उसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है. We have learnt in the 6th standard that sound travel through some material medium like solid, liquid or gas and reaches us. साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो हमारे तक पहुंचता है. बट वॉट इफ सच मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड आवर ईयर. अगर ये मीडियम नहीं होंगे तो क्या साउंड हमको सुनाई देगा? नो. साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स मीडियम लाइक ईयर. साउंड को जनरेट होने के लिए और फैलने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जो कि ईयर है. अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताया गया है. अ वैक्यूम टाइट बेल जार है, उस इस प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है. द बेल जार इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप वाया ए ट्यूब. इसको हमने एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया है. उस बेल जार में एक इलेक्ट्रिक बेल कनेक्ट है जो कि पावर सप्लाई से कनेक्ट है थ्रू द लिड ऑफ द बेल जार. अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट द वैक्यूम पंप इज ऑफ. जब वैक्यूम पंप ऑफ है और बेल जार कंटेन कर रही एयर, बेल जार में एयर है. इफ़ द की टू इलेक्ट्रिक बेल इज़ नाउ स्विच ऑन, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जो बेल है वो स्टार्ट हो जाती है रिंगिंग, एंड द रिंगिंग कैन बी हियर्ड फ्रॉम द आउटसाइड द बेल जार. और हमको जो वो रिंग है वो बेल के आउटसाइड भी सुनाई देती है. नाउ इफ़ द वैक्यूम पंप इज स्विच ऑन, और जैसे ही हम वैक्यूम पंप को स्विच ऑन कर देते हैं और जैसे ही उसमें वैक्यूम आ जाती है, वैक्यूम भर जाती है, तो as the quantity of air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound here outside also decreases. जब तक वो वैक्यूम पंप का स्विच ऑन नहीं किया, जब तक हमको रिंग बरोबर सुनाई दे रही है, पर जैसे ही वैक्यूम पंप चालू करते हैं तो उसकी जो एयर है वो डिक्रीज़ होती जाती है और एक कंडीशन आती है कि वो हमको साउंड बेल बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि अंदर एयर का मीडियम ख़त्म हो चुका है, अंदर मीडियम कुछ भी नहीं है जिससे साउंड प्रोपोगेट नहीं हो रहा. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, आपने 15.2 में देखा था कि वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क में जनरेशन हो रहा था कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का. अब हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ें. ये देखिए, जब इंक्रीज हो रहा है प्रेशर तो कंप्रेशन है, ऊपर की साइड है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और रिड्यूस हो रहा है जब प्रेशर तो रेयर फ्रैक्शन है. इस तरह से ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं और हमारा जो एटॉमिक प्रेशर है वो इस तरह से वर्क करता है. और जब भी एयर में मॉलिक्यूल हमारे रहते हैं तो ये हमारा कंप्रेशर है. रेयर फ्रैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हट जाते हैं, फिर वो पास में आते हैं. सॉरी, आपका ये डिस्कस करने का रह गया. Two astronauts on the moon talking to each other directly will be unable to listen each other. ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि दो एस्ट्रोनॉट हैं जो मून में बात करना चाहते हैं पर वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते. इवन इफ़ दे आर वेरी क्लोज टू ईदर, वो बहुत पास पास में हैं तो भी वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते. द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, क्योंकि मून में कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है. Since there is a no medium which is a necessary for a generation and propagation of sound, वहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं है जो कि साउंड को जनरेट करेगा, प्रोपोगेट करेगा. इसके कारण एस्ट्रोनॉट के बीच में कुछ भी साउंड प्रोपोगेट नहीं होता. Therefore, the astronaut use some technology like one used in our cell phone to communicate with each other. वो क्या यूज़ करते हैं? सेलफोन यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. द वेव्स यूज टू सेलफोन डू नॉट एनी मीडियम, और सेलफोन को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपने देखा फिगर 15.4 में, वन कंप्रेशर एंड वन रेयर फ्रैक्शन टुगेदर फॉर्म वन साइकिल ऑफ द मून. एक रेयर फ्रैक्शन और एक कंप्रेशन मिलकर बनाते हैं वन स्केल ऑफ साउंड.
The number of cycles formed in the air in 1 second will be decided by the number of time to plunge of the tuning fork. एक नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में एक कंप्लीट करता है कंप्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन, और वो वाइब्रेट होता है बैक एंड फोर्थ. नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टर्निंग फोर्क इन 1 सेकेंड. कितने वाइब्रेशन करता है वो टर्निंग फोर्क इन 1 सेकेंड. Number of such cycles that are produced in the air or other medium per second is called as the frequency of the sound wave. जो नंबर ऑफ साइकिल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है बाय द एयर पर सेकेंड में, वो उसकी साउंड वेव की क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी. और ये फ्रीक्वेंसी वर्ड बहुत बार हमने सुना है. आप अगर एफएम रेडियो वगैरह सुनते हो तो आपने कई बार सुना है कि फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी का आप सुनते हैं. द फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़. जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, जैसे आपकी डिस्टेंस की यूनिट मीटर किलोमीटर है, और मेज़रमेंट की यूनिट आपकी किलोग्राम है. जो आप ग्रॉसरी वगैरह लेते हो, वेट का मेज़रमेंट जो करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं. वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में. इफ़ 1 साइकिल इज़ कम्प्लीटली इन 1 सेकेंड, एक 1 साइकिल कंप्लीट होता है 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी 1 हर्ट्ज़. हम क्या बोलेंगे इसको? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज़. फॉर एग्जाम्पल, द टर्निंग फोर्क इज 51, फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज़. इट मीन्स फोर्क वाइब्रेट 512 टाइम्स पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में फोक ने 512 टाइम पर वाइब्रेट किया है. दिस वाइब्रेशन विल बी सेट 512 साइकिल ऑफ कंप्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन इन द ईयर. और ये वाइब्रेशन कितनी बार कंप्रेशर एंड रेयर फ्रैक्शन हुआ इन एयर में? 512 टाइम्स साइकिल. The sound generated by the fork will have frequency of 512 Hz. The frequency of a turning fork is decided by the dimension of the prongs and the material used by making the fork. ओके इस तरह से हमारी जो साउंड की जनरेटेड होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो कहलाती है 512 हर्ट्ज़. ओके और ये किस पे भी डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ प्रॉन्च पे. ट्राई दिस. अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं. 6-7 ग्लास कप लीजिए, अरेंज देम इन अ लाइन एंड फिल देम विथ वाटर विथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वाटर लेवल फ्रॉम वन टू अनदर. आप उनको अरेंज करिए और वाटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करिए. टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द कप सीक्वेंसली. आप एक पेंसिल लेके आप हर कप के ऊपर अलग अलग स्टिक कीजिए. When a cup is struck, आप जैसे कप पे स्ट्रक कर रहे हो, waves are set up in the air column above the water level in the cup. उस समय हमारी जो वेव्स हैं उसके एयर कॉलम में सेट हो जाती हैं पानी के लेवल में. और द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वेव डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ग्लास कप. और ये वेव किस पे डिपेंड करेंगी? पानी के लेवल पर. Since the water level in each glass is different, और हर उसका वाटर लेवल डिफरेंट होता है. The height of the air column in each glass is also different. Therefore, the frequency of sound generated by each glass cup will also be different. इसके कारण हर कप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको अलग अलग सुनाई देगी और उसका साउंड भी आपको डिफरेंट सुनाई देगा. An app for a measurement of a sound frequency may be available on cell phone. और साउंड के मेज़रमेंट के लिए सेल फोन में ऐप भी है. विद आप ये मेज़र ऑफ फ्रीक्वेंसी और साउंड जनरेटेड ग्लास कप में करके भी देख सकते हो. ओके आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम साउंड एंड म्यूज़िक और साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बीइंग इसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.